कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले अब सरकारी अस्पताल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से सुसज्जित किए जाएंगे। इसके लिए सीतापुर में भी अस्पताल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लैस होंगे। बुधवार को बिस्वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक महेंद्र सिंह यादव ने फीता काटकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद अब यहां के मरीजों को ऑक्सीजन की बेहतर सुविधाएं मिलने लगेंगी। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में खूब कहर बरपाया था। इस लहर में अस्पतालों में बेड और दवाएं न मिलने से तथा समय पर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से संक्रमित मरीजों ने अस्पताल की चौखट पर दम तोड़ दिया था, लेकिन परिजन उन्हें बचाने में असहाय नजर आए। दूसरी लहर का प्रकोप थमने के बाद आने वाली तीसरी लहर बेहद ही घातक बताई जा रही है। इस लहर से निपटने के लिए मोदी और योगी सरकार ने अभी से ही कमर कस ली है। शायद यही वजह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। बिस्वा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन प्रदान की है। बुधवार को बिस्वा विधायक महेंद्र सिंह यादव द्वारा फीता काटकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान विधायक महेंद्र सिंह यादव ने जानकारी दी। जी, जो मशीन आपने दिया है इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, आप लोग को पता है कि पीछे जो कोरोना की दूसरी लहर थी उसमें काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है दिया गया है और इससे ऑक्सीजन की जो समस्या थी लोगों को वो दूर हुई। कितने मरीजों को ऑक्सीजन में ये काम कर सकती है? मतलब मशीन 2 मशीनें हैं और ये बिस्वा CHC के लिए पर्याप्त, जो पेशेंट यहाँ आते हैं उनके लिए पर्याप्त है। कार्यक्रम में CHC अधीक्षक डॉक्टर अमित कपूर ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में बताया। सब जो मशीन मिली है इससे आपको कितना लाभ होगा आपके मरीजों का? बिल्कुल, माननीय विधायक जी के सहयोग से जो मशीन हम लोगों को मिली है उससे बहुत लाभ होगा, क्योंकि ये मशीन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जो कि ऑक्सीजन को जनरेट करती है और जो वातावरण में जो भी ऑक्सीजन है उसको जनरेट करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है। पहले क्या होता था कि हमको ऑक्सीजन जो है वो सिलेंडर्स के माध्यम से वो लेनी पड़ती थी, बाहर जाके भरवाना पड़ता था और कभी कभी जो है ऑक्सीजन की कमी, जैसे कोविड के काल में हम लोगों ने सबने देखा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो उस टाइम पे जो है ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी, लेकिन हमारे पास तब भी थी। लेकिन अगर ऐसी कोई कमी, ऐसी कोई क्राइसिस आती है तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उसका काम करेगा और ये स्वतः से ही ऑक्सीजन जनरेट करेगा। साहब, इसका लाभ कितने लोगों तक पहुंचाया जा सकता है? क्या पर्याप्त है? बिल्कुल पर्याप्त है, क्योंकि जो है इतना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वाले पेशेंट इतने यहाँ पर नहीं आते हैं। जितने आते हैं उसके हिसाब से मोर देन इनफ है। 2 कंसंट्रेटर है हमारे पास, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास जो बहुत सारे 20 मरीज या 8 मरीज या 10 मरीज एक साथ आ जाएंगे ऐसे वाले ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वाले। तो इतना 2 मशीन फिलहाल के लिए जितने पेशेंट का लोड है हमारे पास उसके हिसाब से पर्याप्त है। ये मशीन जो है क्या बिजली के आधार पर ही चलेगी? अगर सप्लाई न हुई, बिजली की सप्लाई नहीं हुई तो इसके लिए जो है हमने पैरेलल व्यवस्था कर रखी है। हमारा सोलर प्लांट भी है हमारे पास और दूसरा जो है जनरेटर की व्यवस्था है और साथ में हमारे पास इन्वर्टर भी है। तो 2-3 माध्यम है जिससे बिजली से चल जाएगी। साहब, आज विधायक जी के साथ लंबी चर्चा हुई आपकी, तो क्या कोई योजना यहाँ प्रस्तावित हो रही? हाँ, माननीय विधायक जी ने जो है आश्वासन दिया है कि वो एक प्रस्ताव करेंगे, क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटल में जिस हिसाब से पेशेंट्स हैं उस हिसाब से यहाँ पर जगह की थोड़ी सी कमी है। अगर हमारे पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस और हमको मिल जाए या थोड़ा सा और एक्स्ट्रा निर्माण कार्य हो जाए, जैसे 100 बेड के हॉस्पिटल के लिए विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि 30 बेड का पहले भी वो प्रस्तावित कर चुके हैं, जो कि अभी चल रहा है। हो सकता है जल्दी उसका काम पूरा हो जाएगा। और 100 बेड के लिए और उन्होंने कहा है कि 100 बेड का हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार करेंगे वो और इसका प्रस्ताव भी भेजेंगे। तो इसके लिए 2nd फ्लोर का निर्माण है? 2nd फ्लोर के निर्माण के लिए मैंने राय दी है। बाकी जो भी इंजीनियर्स होंगे वो अपनी राय देंगे। इस अवसर पर आलोक गुप्ता, अजय गुप्ता, सबल सिंह, अनिल यादव, हर्ष रस्तोगी, दुर्गेश यादव, कमलेश यादव, जीतू आदि उपस्थित थे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।